गणं गणपतये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। नारायणोपनिषद। ओम अत पुरुषोवे नारायणो अकामयत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वसव सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते। नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्म नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणी वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। दृष्टि के दृष्टा को दृष्टि क्या देख सकती है? मन को जो मनन करता है, मन उसको क्या जान सकता है? बुद्धि जो निश्चय करता है, बुद्धि उसे क्या निश्चय करेगी? वाणी को जो अव्यक्त करता है, वाणी उसे अव्यक्त क्या क्या अव्यक्त करेगी? तो मन वाणी का विषय क्यों नहीं है? सभी कहते हैं कि मन वाणी का विषय नहीं है। सनातन ब्रह्म जो आत्म तत्व है, वो मन वाणी का विषय नहीं है। मगर क्यों नहीं है? सामान्य तत्व मैं हूं, इस भाव से जो प्रसिद्ध है, जो चराचर का अस्तित्व है, वह हर एक के इतना नजदीक है, इतना समीप है कि जिसकी समीप्यता का कोई भी विश्व में उदाहरण नहीं है।
सामान्य आत्मा सामान्य तत्व है, भगवान आत्मा सामान्य तत्व है और सब में घुला मिला होता है, हर एक के इतना समीप है कि जिसकी सामीप्यता का कोई उदाहरण नहीं है। जब वो आत्मा वही होकर है तब फिर वही उसको कैसे देखे? वो आंख से इतना समीप है कि आंख में आप आंख होकर ही है, कर्ण में कर्ण होकर है, मन में मन होकर है, चित्त में चित्त होकर है, बुद्धि में बुद्धि होकर है, प्राण में प्राण होकर है। तब फिर भला कौन उसे देख सकता है, कौन उसे जान सकता है? वह कौन है जो मन को भेजता है, मन पर जो शासन करता है, वह कौन है? कौन है जो प्राण को संचालित करता है? कौन है जो वाणी को अभिव्यक्त करता है? जो प्राण का प्राण है, जो नेत्र का नेत्र है और कर्ण का कर्ण है, इसके विषय में जो जोड़ता है वह कौन है? जो स्रोत का स्रोत है, जो मन का मन है, जो बुद्धि की बुद्धि है, जो चित्त का चित्त है और नेत्र का नेत्र है, प्राण का प्राण है और सर्व का सर्व है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुखराम। जो सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर जो सर्व उसे अपने से भिन्न किस प्रकार जान सकता है, जो कि वह सामान्य है, सब में घुला मिला है। वह जिसमें है वो वही होकर उसमें है। जो सामान्य तत्व है वह मैं करके अभिव्यक्त होता है। मैं से सामान्य तत्व मैं की एकता है। विशेष से मैं की एकता कभी तीन काल में नहीं हो सकती, इसलिए भ्रम जाता नहीं। सामान्य की तरह दृष्टि नहीं है, जिधर निगाह है उससे मैं की एकता नहीं है, तो भला उसका अज्ञान दूर कैसे होगा? जो सर्व में सर्व होकर है, जो सर्व का अस्तित्व है, उसके तरफ उसकी दृष्टि नजर नहीं जाती, उधर उससे मैं की एकता नहीं हो पाती।
तो उसका भ्रम दूर कैसे होगा, उसका कल्याण कैसे होगा। तो मैं की एकता तो सामान्य तत्व है, सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर है, उसमें यही मैं की एकता है। उसकी अभिव्यक्ति मैं हूं, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ। जो सामान्य तत्व है उससे मैं की एकता है। मैं हूं, यही सामान्य की अनुभूति है। जो अनुभव किसी को हो किसी को न हो, ये विशेष अनुभूति है। और जो अनुभूति सर्व को हो, ये सामान्य अनुभूति है। मैं सनातन व्यापक ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, यह ज्ञान प्राप्त करता है। यह विशेष ज्ञान है। ये सबको नहीं होता है, किसी को होता है किसी को नहीं होता। ये विशेषानुभूति के लक्षण है। सामान्य अनुभूति क्या है? अरे मैं हूं, यह किसी को है किसी को नहीं है, कि सबको है। तो जो मैं हूं, यह अनुभूति सबको है। यही तो भगवान है, क्योंकि सबको अनुभूति हो रही है कि मैं हूं। कोई नहीं कहता कि मैं नहीं हूं। छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सब। मैं हूं, इस पद का अनुभव सबको है, बिना किसी के बताए, बिना किसी के ज्ञान दिए, बिना किसी के शिक्षा प्राप्त किए। यह ज्ञान सबको है कि मैं हूं। ये सामान्य अनुभूति है, यही भगवत पद है। ये सामान्य ही अजर अमर अजन्म अविनाशी होता है, विशेष नहीं होता। मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, यह जो विकल्प है, इस विकल्प का सर्वथा अभाव, यही सामान्य अनुभूति है।
यावान हम, मैं जैसा हूं, यह नहीं कहा जा सकता कि मैं ऐसा हूं। मैं हूं, ये सार्वभौम है, निर्विरोध है, और यह सबको है। मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, इसकी व्याख्या शास्त्र में है। परंतु मैं हूं इसकी व्याख्या आज तक किसी ने नहीं किया। मैं हूं की व्याख्या हो नहीं सकती। व्याख्या करके बता दो, इसकी व्याख्या नहीं होगी। मैं क्या हूं, सत हूं, चित हूं, आनंद हूं, कुटस्थ हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं, ज्ञाता हूं, व्यापक हूं, मैं अखंड हूं। अरे मैं पर ये सब विकल्प है। मैं मन वाणी का विषय नहीं हूं। जहां पर वाणी की गम नहीं, वाणी जहां नहीं जा सकती, तो फिर उसके संबंध में क्या कहा जा सकता है? अजन्मा ब्रह्म। शाश्वत माने क्या? निरंतर, हमेशा जो रहे उसको शाश्वत कहते हैं। जो कभी रहे कभी न रहे उसको अशाश्वत कहते हैं। जहां पर वाणी की गम नहीं, अरे वाणी कुछ कह ही नहीं सकती, तो फिर उसके लिए क्या विवेक कि ऐसा है कि वैसा है। मैं जैसा हूं बस ऐसा ही हूं। वाणी कथन नहीं कर सकती उसको, मगर जैसा हूं को कथन करने में वाणी समर्थ नहीं है, क्योंकि मैं भगवान आत्मा सामान्य तत्व समान रूप से वाणी में हूं। वाणी रूप से वाणी होकर हूं, तो फिर वाणी मुझ भगवान आत्मा का क्या कथन करेगी? दृष्टि में दृष्टि रूप से हूं, तो दृष्टि होकर जब मैं हूं, तो फिर मुझ आत्मा को दृष्टि क्या देख सकती है? क्योंकि मैं आत्मा जिसमें हूं उसी रूप में वही होकर हूं, तो फिर वह मुझ आत्मा को जान जान कैसे सकती है? क्या देख सकती है? क्या कथन कर सकती है? क्या निश्चय कर सकेगी? बुद्धि में बुद्धि होकर हूं, इसलिए बुद्धि मुझ आत्मा का निश्चय नहीं कर सकती। मन वाणी का विषय नहीं है आत्मा। मगर क्यों नहीं है, इसका ये कारण बताया जाता है कि सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर, इसलिए कि मैं आत्मा सामान्य तत्व हूं। जो सामान्य तत्व होता है वो सब में घुल मिल कर रहता है। विशेष तत्व को देखने के लिए तो साधन है, परंतु सामान्य तत्व का दर्शन करने के लिए संत कृपा है। बस इसीलिए यह पद कृपा साध्य है। सामान्य तत्व कृपा साध्य, क्योंकि है ही कोई बाहर की चीज तो है नहीं। जो पदार्थ अपने आप से भिन्न होता है उसको प्राप्त करने के लिए साधन की जरूरत जान पड़ता है। ये साधन निजत्व कहलाता है। यह साधन जन्य है। जो स्वयं अपने आप हो उसको प्राप्त करने के लिए, इसके लिए संत कृपा ही साधन है, क्योंकि वह प्राप्ति की प्राप्ति है। सबको प्राप्त है, उसको कैसे प्राप्त करोगे? यह कृपा साध्य है, इसके लिए संत कृपा की ही साधन है। संत शरण ही साधन है। मैं आत्मा सामान्य तत्व हूं,
यही सामान्य पद की अनुभूति है। यह सब कुछ होते हुए भी कुछ लोग विषय को समझने के बाद भी, इस तत्व को समझ लेने पर भी अपने अंदर कमी देखते हैं। इस तत्व को, सामान्य तत्व को समझ लेने पर भी अपने अंदर कमी देखते हैं, तो फिर उन्होंने समझा नहीं। किस बात की कमी? किस चीज की कमी? मैं हूं, अगर इसमें कोई कमी हो तब तो मेरे अंदर कमी है। अब कभी कमी की व्याख्या हो रही है, मैं हूं, इसमें यदि कमी हो तब तो वस्तुतः मेरे अंदर कमी है। मेरे अंदर कमी है, इस कमी को जानने में अगर कमी हो तब तो कमी है। अब किस चीज की कमी है? जानने की कमी है या ना जानने की कमी है? की कमी है। किस चीज की कमी है मुझ में? जिज्ञासु, कोई कमी नहीं है मुझ में। इस कारण अपने अंदर कमी ना देखो। अपने आप को सब प्रकार से पूर्ण देखो। अपने आप को पूर्ण जानो। पूर्णत्व का चिंतन करो निरंतर। मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है। क्योंकि अपने सिवाय दूसरा है कौन? मैं आत्मा परिपूर्ण हूं। आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। प्रमाण, मैं हूं, इसका अज्ञान किसी को नहीं है। कोई नहीं कहता कि मैं नहीं हूं, इसका ज्ञान किसी को नहीं है। इसका ज्ञान सबको है। भूतकाल में मैं हूं, भविष्य काल में मैं हूं, वर्तमान काल में मैं हूं। किस काल में मैं नहीं हूं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सर्व काल में मैं ही हूं। इसका ज्ञान सबको है।
सर्व में सर्व रूप से सर्व होकर हूं। मैं हूं इसका ज्ञान सबको है। मैं नहीं हूं ऐसा भ्रम किसी को नहीं होता। मुझ आत्मा में कोई कमी नहीं है। मैं सब प्रकार से पूर्ण हूं। मैं मन की चंचलता और स्थिरता में मैं ही रहता हूं। मैं हूं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मन चंचल रहे या स्थिर रहे, मैं ज्यों का त्यों हूं। मैं जहां हूं, जैसा हूं, जिस प्रकार हूं, मैं वैसा ही हूं। तो विश्रांति तो नदी को समुद्र में ही होती है। तो चित्त एक नदी है, संकल्प विकल्प इसके दो किनारे हैं। निजानंद सागर है। चित्त को रोकते हैं उसका नाम अभ्यास है। चित्त को न रोकना अनभ्यास है, और अनभ्यास से ही आत्मचिंतन होता है। मन को रोकने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, अब चलेगा ना। ओके। हाँ, जिनके पास जो शंका हो, जो प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हो। स्वामी जी प्रणाम आपके चरणों में हृदय की गहराइयों से। जी। स्वामी जी, जैसे अभी आपने बताया कि गुरु कृपा से
परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो मेरा हृदय से ये निवेदन है कि हम आपके सानिध्य में हैं, तो आपकी कृपा आप हमारे ऊपर बरसाइए, जिससे कि हमें परमात्मा और आप हमें प्राप्त हो जाए। ये जो बोल रहा हूँ ये उसी की कृपा है। आप सुन रहे हो, उसकी कृपा से सुन रहे हो। ये अमृत है, इसको समझने की कोशिश करें। ये अमर पद है, अमर वाणी है, इसको पिए और जिए। स्वामी जी, एक सूत्र पकड़ में आया हाँ कि बस सर्व स्वीकारोक्ति और सर्व को सर्व से ही देखना, हाँ, बिल्कुल परमात्म सही, तत्व की प्राप्ति, यही इसकी कुंजी है। बिल्कुल राइट है, आप सही जा रही हो। जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा हृदय से प्रणाम। हाँ, आप कृपा प्रणाम। बरसाते रहिए। जय बस बस, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, नेक्स्ट। जी प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। अभी चित्त को रुको मत करके बोला आप। जी, उसके चित्त, अहंकार, मना, बुद्धि, ये सभी एक ही चीज है क्या, अलग अलग है क्या गुरु जी? सब एक है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब एक ही चीज है, अलग अलग नाम है। जो भी दृश्य आने दो, उसको आप साक्षी बने रहो, बस उतना ही। बिल्कुल, बस। ओके गुरु जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, ये मैं जो आत्मा है उसको मैं वैसे समझूं जैसे एक मंदिर में मूर्ति होती है, वो एक ही हाँ जगह रहती है, उसके आगे भगत आते हैं, माथा टेकते चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं, टेकते, कोई वहां पे बेहोश भी हो जाता है, कोई रोता है, कोई वो करता है, वो सिर्फ मूर्ति वहीं की वहीं है ना। हाँ। तो हमारी आत्मा भी कुछ वैसी है कि उसके आगे से सारे सीन निकलते जाते हैं, वो सिर्फ देखने वाला है, साक्षी है ना। वो सिर्फ देखता है, वो कुछ करता नहीं है, वो फिक्स है बस। अब मेरे को बताइए, आपको सुषुप्ति अवस्था में क्या अनुभव होता है? सुषुप्ति में तो कुछ भी नहीं, मतलब पता नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, अज्ञात। लेकिन सुषुप्ति में आप जिंदा हो कि नहीं? हाँ, जिद्द है। आप रहते हो ना, जी जी जी। वही आत्मज्ञान है। ओके। हाँ, उसको जागृत में लाओगे, इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जी। ये अनुभव होगा तो मेरे को बताना फिर। जागृत सुषुप्ति का अभ्यास करें, जागते हुए आपको सब कुछ खो जाना है, न संसार, न शरीर, न मन, न बुद्धि, कुछ नहीं दिखता, उसमें जियोगे। ये आपका होमवर्क है। ओके ओके, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, थैंक यू। जो आप अभी बुक पढ़ रहे थे, ये कौन सी बुक है, हम भी थोड़ा देखें तो। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये बुक है मुक्तोद्गार। मुक्तो ये हमारे उद्गार। गुरु है स्वामी मुक्तानंद, उन्हीं का ये बुक है, और तो आप चाहो तो मिल सकता है आपको। ये मैं हाँ लेना चाहती हूँ स्वामी जी, कैसे मिलेगा आपके इधर से? ये मिल जाएगा। ठीक है, उसको कैसे फिर मंगवाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा? उसको मेरे पास 2 बुक है, एक आप ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। ठीक है, मैं ये अपना एड्रेस। ये लाखे नगर है ना, लाखे नगर चौक, रायपुर, जी जी। वहां इसका बुक स्टॉल है। अच्छा, वहां वहां से। पे हाँ, बोल दो। ठीक है, मैं ज्योति जी से बात कर लूंगी। ठीक है, ज्योति कंसल्ट करे, वो बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।
स्वामी जी, जैसे ध्यान में होती हूँ, अनदेखा को देखा करती हूँ, तो धीरे हाँ धीरे जैसे अंदर डीप जाती हूँ तो एक वायलेट कलर का शाइनिंग वाला एक सर्कल है जो घूमता रहता है। स्वामी जी, वो क्या है? वो आपके अचेतन तल का एक रेंज है। वो आप अचेतन तल में पहुंच चुके हो। अब वो और कई प्रकार से आपकी अनुभूति आएगी उसमें। आप लगे रहो उसमें, गहराई से जियो, आप सही जा रही हो। ओके स्वामी जी, धन्यवाद। थैंक यू स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। हेलो, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, साक्षी के बारे में थोड़ा और बताएंगे? साक्षी मतलब जहाँ पे मन और बुद्धि का अभाव हो जाता है एकदम। मन और बुद्धि क्या होता है? मन और बुद्धि का अभाव हो जाता है, अभाव हो जाता है, हाँ। तो तो साक्षी को कैसे उसको समझे तो फिर आपको गुरुजी? प्रैक्टिकल का विषय हो, तो आप मन को देखते रहो। मन को देखते देखते मन का अभाव हो जाएगा। आप ध्यान करती हो? गुरुजी, हेलो। हेलो। हाँ जी, करती हूँ ध्यान। ध्यान करती हो ना? तो कैसे कैसे करती हो ध्यान? गुरुजी, आपका कर रही हूँ, एक जो आप बता रहे हो कि अनदेखा को देखा करो, राइट। देवी देवता। बस बस, ये ध्यान करते करते आप पहुंच जाओगे वहां। आपके मन बुद्धि सब साइड हो जाएगा, आत्मा प्रकट होगा। आप गुरुजी ठीक जा जैसे रही हो, लगेगा। नहीं गुरुजी, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे साक्षी पे ज्यादा वो रहता है, तो साक्षी जहाँ पे मन बुद्धि सब खत्म हो जाते हैं, सारे विषय वगैरह। तब तो आप ये पहुंच पूछना गए हो। चाह रही। आप पहुंच गए हो वहां। साक्षी मंजिल है। अच्छा गुरुजी, साक्षी साधन नहीं है, मंजिल है वो। ठीक है गुरुजी। जी। चरण स्पर्श गुरुजी, धन्यवाद। जी, प्रणाम। हेलो। ओम नमो नारायण प्रभु। ओम नमो नारायण। बस प्रभु, आपको सुनते ही इतना आनंद आता है तो बस आपको सुनते ही रहे बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने तो जीवन बदल दिया। वाह, ये सब भगवत कृपा है। और हमारा प्रश्न का जवाब जो भी आप सब लोग, जो हमारे बहने भाई पूछते हैं ना, जी। तो उसमें से हमारा हमारा प्रश्न ऑलरेडी हाँ, सोल्ड हो जाता है। हम निकल बस बस आपको पूछने की कोई इच्छा ही नहीं होती। जो सब लोग पूछते हैं तो आपको बस हमारा हमारा सवाल का जवाब मिल गया। बस इतना बस बस। आनंद होता है, इतना आनंद। और आज तो प्रभु एक प्रश्न ऐसा भी हुआ कि जो एक भजन था उसमें जो बस। सागर और लहरें थी, जो आज आज जो आपका एक था उसमें हमने सुना हाँ जी। जो लहरें, हम्म। तो आकाश में हम देखते हैं तो वो हम्म। लहरें होती है, तो हमने पता आज 5 साल से वो सुनते थे वो लहरें क्या है। हाँ। आज पता चला कि लहरें क्या है। जी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बस आप चले चलो, बढ़िया जा रहे हो।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम, बोलिए। गुरुदेव, ध्यान जी में ध्यान में हमें जो दृश्य अनुभव होते हैं जी, सब माया है या हमारे पिछले जन्म से भी संबंधित होते हैं गुरुदेव? वो दोनों है, पिछले जन्म का भी है और वो माया भी है। जी वो भी गुरुदेव, 3 एक प्रकार का होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आपकी जो माया है अभी वो सतोगुण का है और बहुत अच्छा है, आप आगे बढ़ सकते हो। आपको गुणातीत में जाना है। आप इसके साक्षी होते होते गुणातीत में जाओगे, तब आत्मा का ज्ञान होगा, वो परमानेंट हो जाएगा। गुरुदेव, एक अनुभव है मेरा 2 साल पहले का गुरुदेव, बताऊं? जी बताइए। गुरुदेव, एक दिन मैं सुबह सुबह ध्यान कर रही थी गुरुदेव, जी तो मुझे ध्यान में दिखाई दिए गुरु कि जी वो बुद्ध की पोशाक में थे जी, और मैं मतलब वो पीठ करके खड़े थे गुरुदेव, और अच्छा। मैं बहुत रो रही थी और गुरुदेव गुरुदेव कह रही थी, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे गुरुदेव। हम्म और उसी रात मैंने सपने में देखा गुरुदेव हम्म कि एक मंदिर है, हम्म मंदिर में उनका कमरा है गुरुदेव, और मैं उसमें गई और मैंने चोरी की गुरुदेव। हम्म सपने में देखा था गुरुदेव मैंने ऐसा। हम्म और गुरु और मुझे मैं बहुत छोटी थी गुरुदेव जब मुझे चोरी का इल्जाम भी लगा था गुरुदेव। अच्छा। मेरे मेरे पिताजी ने मुझे हम्म गुस्से में पटक भी दिया था, जबकि मैंने कोई चोरी नहीं की थी गुरुदेव। हम्म। चलो वो गुरुदेव, अच्छा होगा, आपके पिछले जन्म का पाप कट गया, वो संस्कार और खत्म हो मेरे गया। हाँ बोलिए। और मेरे अंदर से रहता है कि मैं संतों के दर्शन करूं गुरुदेव, लेकिन मेरे आस पास संत नहीं है गुरुदेव। हम्म और एक दिन मैंने ध्यान में ही कहा कि अगर मुझसे कोई भूल अपराध हुआ हो पिछले, अगले, मुझे तो याद नहीं है ना गुरुदेव, हम्म अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दो गुरुदेव। मैंने रो रो के बोला है एक दिन ध्यान में। हाँ और उसके बाद गुरुदेव मैंने ये भी कहा कि आप भी मुझे माफ कर दो, मैं भी अपने आप को माफ करती हूँ। और अचानक से आपका वीडियो आया गुरुदेव, अच्छा। और मैं इसमें जुड़ गई। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये सब बहुत कृपा है। गुरुदेव, और हाँ आपको सुनते जैसा इतना मैं बोलने लगी, मैं बोल भी नहीं पाती थी गुरुदेव। आपको किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुदेव। बस 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 बस, आप पहुंच गए, धन्यवाद आपका। मिला देंगे आपकी, आप पहुंच गए हो। हाँ ओके, नेक्स्ट एनीबॉडी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी मैं प्रणाम। इंदु बोल रही हूँ आचार्य जी। आपने जी कहा था ना कि 2 दिन में आप पहुंच जाओगे, हाँ तो आज मैंने ना अमित जी का वो वीडियो सुना। जी उसको सुनते सुनते दृश्यता, साक्षी, साक्षी से परे, उसमें इतना सुंदर बताया गया कि मैं ही सब कुछ बन जाता हूँ, लेकिन हाँ समझ में नहीं आता। मैंने आत्मा ने आज तक मेरे को सारा ज्ञान दिया, और मैं सब आपको बोली थी ना कि मैंने ऊर्जा को भी ले जाके आकाश में छोड़ दिया। छोड़ने वाला मैं ही वो बन जाता है, ऊर्जा पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। जैसे अभी हाँ आपको देख रहे हो तो वही मेरे को ओरा बन के देखो, आपको सामने दिख रहा है, वहां आप ही बैठे हो आकाश में है।
बिल्कुल। मैं अब खाना खा रही हूँ तो ही मैं सबकी दृष्टा कैसे बनूं, मैं तो नहीं जानती। अभी मैं आज ऐसा हो गया कि हम्म। हाँ बोलिए। कट गया है। हेलो। बस। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है आचार्य जी? हाँ जी। तो मतलब ऐसा बताया, मेरे को आज याद आ रहा है कि वो पेड़ भी वही, स्पेस में भी वही परमात्मा, और दूसरे पेड़ में भी वही। तो आज वही मेरे को इसका ज्ञान हुआ है। जी। आज मेरे को रोना आ रहा है, सच में मैं बहुत भटकी हूँ सर जी, मैं बहुत भटकी हूँ। आप बहुत भाग्यशाली हो, भगवत कृपा आप पे बरस रही है, आप अनुभव वही करें। और मेरे को इतना ज्ञान दिया, लेकिन मैं तो उसको हमेशा बोलती रही, ये परमात्मा तुम कहाँ हो? अब मैंने अपने को मिटा दिया तो वही वो प्रकट हो गया, वही वो सब जगह है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। आपका आनंद बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे एक्सप्लेन करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ, मेरे को इतना बोलना भी नहीं आता है। सब नहीं बोलते सब बोलो, लेकिन अब आनंद से जियो आप। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा पाठ किया करो। हाँ। नेक्स्ट, एनीबॉडी? बी के हरी आप जल्दी पूछे। तो क्लोज अप करें। कोई और प्रश्न? प्रश्न हो तो जल्दी पूछें। जब कुछ क्रॉस ना हो, चाहे जी। साक्षी भी और देखते हुए भी, फिर भी देखें तो एक थॉट नहीं जाए, तो फिर क्या करें? वो ओवरकम नहीं हो पा रहा हो तो क्या करें? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्लियर बोलिए। कोई थॉट ऐसा हो जो ओवरकम नहीं हो पा रहा हो, साक्षी करते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी हाँ। ओवरकम उससे हो नहीं, मतलब देख रही हूँ, अरे जान रही हूँ, सब कुछ है, और मैं हाँ। शुद्ध आत्मा हूँ, ये मतलब मैं हूँ, मैं रीच हम्म। नहीं हूँ, मैं हूँ, ये भी हम्म। कॉन्टिन्यूसली चल रहा है अंदर, और फिर भी वो थॉट भी खड़ा ही है, तो फिर वो उसका क्या अचेतन में करें? है, वो हाँ जी, अचेतन में है, और अच्छा, उसको निकलने दें। अच्छा निकलने, वो जो थॉट्स है, हम्म, उसको आप निकालते जाओ, निकालते जाओ। ठीक है, हाँ, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो डर लगता है कि उससे कहीं क्योंकि मेरे को नहीं। मालूम है सामने भी तो मैं ही हूँ, तो वो जो हाँ। रोल है वो भी मेरे से ही हो रहा है, सामने वाला हाँ भी मेरे से, तो उसको तो मैं कुछ कह भी बिल्कुल, नहीं सकती, तो बिल्कुल। जो होता है उसको होने दो, होने, वो निकल निकल के खाली हो जाएगा। ठीक है, आप उसको रोको मत।
ठीक है। आप कहीं उसको रोके हम्म, तो आप परेशानी में पड़ जाओगे। क्या पड़ जाएंगे? ये सब माया का खेल है। हाँ जी, ये भी समझ आ रहा है, ये माया का खेल है। हाँ बिल्कुल, तो रोको मत, जाने दो उसको, हम्म, निकलने दो। ये भी मालूम है कि पिछला भरा हुआ है, कोई कर्म है, कुछ है, मतलब ये ज्ञान मालूम है, फिर भी देख रही हूँ और गड़बड़ है, खुद से ही गड़बड़ लग रही है। लेट गो, जाने दो हाँ जी, बस। ऐसे कभी हावी हुआ नहीं था, ऐसे हो गया। हाँ, नहीं, इसका कारण है अभी हाँ आप अचेतन में जा रहे हैं, और अचेतन में जो दबा हुआ है जी। वही निकल रहा है आपका। अच्छा, उसको पूरा पूरा निकालोगे तब खाली होगा वो। ठीक है जी। हाँ, जैसे जय सच्चिदानंद। हाँ, नेक्स्ट, एनीबडी, वीक वीक हरी आप। हेलो, जल्दी करें, प्रश्न करें। गुरुजी, मैं ना हाँ, पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लगता। जैसे होता है ना, मंदिर में पहले सब करती थी, जब से ये ज्ञान वगैरह में चली गई तो उसके बाद पूजा पाठ का दिल नहीं करता। ऐसे लगता है चलते फिरते ही उसी में ध्यान रहता है। तो इससे कोई वो तो नहीं है, मतलब कि गलत तो नहीं जा नहीं रही? नहीं, ठीक जा रही हो आप। पूजा पाठ में पूजा, मन नहीं लगता, छोड़ दो आप। हाँ, उसमें मन नहीं लगता। बस अपने अंदर ही, जैसे खाना खाते हुए देख रही हूँ कौन खा रहा है, कौन मुंह में हम्म ग्राही डाल रहा है, नवाला कौन डाल रहा है, ठीक है, पानी हम्म कौन पी रहा है। इसमें हम्म कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है, मतलब ये बहुत बढ़िया, परमात्मा ही कर रहा बहुत बढ़िया। है ना? और आप अज्ञात में जाती हो? जी जी जी, अज्ञात में देखती हूँ, अनदेखे को देखा करती हूँ उसको। हाँ, बहुत राइट है, एकदम सही है, आप पहुंच जाओगी अब। हम्म। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू। हाँ जी, प्रणाम। हेलो हेलो। गुरुजी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, मैं जैसे अनदेखा को देखा करने बैठती हूँ, एक भाव करती हूँ जैसे कि सब हो रहा है और जाना जा रहा है। तो उस वक्त मैं क्या, मतलब अपनी आत्मा में होती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मतलब जैसे कि मैं टीवी देख रही हूँ और थोड़ी देर बाद मैं उसमें मतलब लीन हो जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब हट गई हूँ अपनी उससे, जो मैं बोल के, जो मैं भाव करके बैठी थी, तो मैं उससे हट गई हूँ। क्या ऐसा कुछ होता है, या फिर मैं ऐसे ही मतलब ये अपना दिमाग लगा रही हूँ इस चीज में? आपको जहाँ रहना चाहिए वहां नहीं रहती हो, आपको केवल दृष्टा होना है। अच्छा गुरुजी। आपको जो भी हो रहा है उसके दृष्टा हो, उसके जानने हाँ वाले हो आप। हाँ गुरुजी, मैं भाव तो यही करती हूँ कि मैं मतलब जो हो रहा है, जो दिख रहा है, उसको मैं जान रही हूँ बस। बाकी हाँ, मुझे बाद में ये लगता है कि पता नहीं मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, या मैं हूँ भी इस चीज में, या फिर मैं हट गई हूँ इस चीज से, साक्षी में हूँ नहीं नहीं हूँ क्या? नहीं नहीं, आप तैयार रहो। तैयारी ये है कि जो हाँ भी जी। हो रहा है होने दो, आप रोको मत, हाँ जी। होने दो, आप हाँ जानते गुरुजी। रहो हाँ जी। वैसे तो बस। मैं हर चीज जो भी कुछ कर रही हूँ, मतलब जो भी देख रही हूँ, सुन रही हूँ, या फिर कुछ काम भी कर रही हूँ, तो मैं सब में यही भाव करती रहती हूँ कि मतलब सब हो रहा है और जाना जा रहा है। बस और राइट, एकदम राइट। तो गुरुजी, अभी मैं जैसे कुछ दिन पहले जैसे अनदेखा को देखा कर रही थी, हम्म तो उसको देखते देखते गुरुजी आध पौने घंटे बाद मेरी आंख बंद हो गई, और मेरा मतलब शरीर का मुझे भाव नहीं रहा, मतलब शरीर एकदम ऐसे लगा जैसे गायब हो गया। हाँ, और बिल्कुल राइट है।
ऊपर जो है एनर्जी खींचने लगी और सहस्रार में मतलब कुछ हो रहा था, मतलब टिंगलिंग करके। अपने आप होगा, आप सही रास्ते पे जा रही हो, बस अच्छा गुरु होने जी, दो। ठीक है गुरु जी। मतलब ये है कि साक्षी में मतलब हर वक्त मतलब याद बना के रखूं कि मतलब सब हो रहा है, बिल्कुल सब जाने जा रहा है। बस मुझे बिल्कुल थोड़ा सही। सा मुझे ये लगता है कि पता नहीं मैं कर भी रही हूँ इस चीज को या खाली मैं बोल के रह जा रही हूँ। थोड़ा सा बोलो यहाँ का। आप केवल देखते रहो उसको अच्छा गुरु जी। गुरु जी और एक कुछ। ये पूछना था, जैसे हम हाँ। ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में हम ये भाव कर सकते हैं कि जैसे कि हमने कुछ पिछले जन्मों में या इस जन्म में कुछ बुरा किया है, उसको मतलब हम भगवान हमें माफ कर दे और हम भी सामने वाले को माफ कर दें जिसके साथ जिस मैंने किसी ने बोला हम। कि आप करें, लेकिन वो जरूरत भी नहीं है। अच्छा गुरु जी। उसको जानने वाला आत्मा है, परमात्मा है। हाँ वो जी गुरु जी। आपको जो जो हो रहा है वो सब जान रहा है। अच्छा अच्छा गुरु जी। हाँ, ये अंतर्यामी है वो, आपके एक ठीक। एक भाव को जानते रहता है। हाँ तो हमें ऐसा। बोलने की जरूरत नहीं है उसमें। हाँ, वो ख्याल रखो कि परमात्मा आपको देख ही रहा है, जान रहा है। ठीक है गुरु जी। हाँ, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी आप अपने काम कैसे करते थे दुनियादारी वाले? मेरे को पूछ रहे हो? हाँ जी। हाँ। कैसे जिम्मेवारियां, आपकी बेटियां हैं, इनकी शादियां भी करी होगी आपने, मेरी बेटियां हैं। तो आप कैसे करते थे? कैसे, जैसे हमारे तो कुछ करने का मन ही नहीं होता। सामान्य रूप से सहज भाव से जीना, इससे सब अपने आप हो जाता है। तो कोई फिक्र चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसे बच्चों की हैं, शादियां करनी है तो चिंता नहीं होती नहीं, है जो कि परमात्मा है आने दो, आप भाव को रोको मत, होने दो। आप जानते रहो बस। हर एक की अपनी अपनी आयु होती है, भाव की भी आयु होती है, शरीर की हाँ, भी आयु होती है। सबको जानते रहो, जानने वाला परमात्मा है बस, वहां से हटो मत। जानते रहो, शिकायत ना करो। कई बार ऐसे लगता है कि हम जैसे फिक्र नहीं करेंगे तो काम होगा कैसे, जैसे हमें चिंता नहीं करेंगे, फिकर फिक्र नहीं करके कौन सा काम कर लेते हो, ये बताओ मेरे को। हाँ जी। आप फिकर करके कौन से काम कर लेते हो? वो कुछ नहीं होता फिक्र करके, बस ऐसे लगता कि कुछ कर रहे हैं, फिक्र तो कर ही रहे हैं जो और नहीं कुछ कर रहे हैं तो। देखो मैं बता रहा हूँ, फिकर का फाका जो करे ताको नाम फकीर। आप फिकर का फाका करो, फिकर को खाओ। ठीक है स्वामी। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, एनीबॉडी? हेलो, क्या टाइम हो गया? हाँ, एक दो और मैं अटेंड करूंगा। हाँ, जो प्रश्न करना हो जल्दी पूछे। कुछ भी प्रश्न होता है आपको पूछ लेना है फटाफट। स्वामी जी आपने जो कहा अभी अभी के हर भाव की एक उम्र होती है, हाँ, ये मुझे बहुत ज्यादा ऐसे इसको इसको मैंने बहुत प्रैक्टिकल अनुभव किए हैं कि कई बार कोई भाव इतना स्ट्रांग होता है, लगता है कि ये जाना ही नहीं और चले जाता है और फिर पता भी नहीं लगता कि कैसे कि दोबारा आता ही नहीं।
हाँ, थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये आपका। ये भावातीत ध्यान है। जब भाव से आप परे जाओगे तब आत्मज्ञान होता है। प्रणाम ये गुरुदेव भावातीत ध्यान कहलाएगा। हाँ, जी, मैं पटना से निरंजन बोला हूँ। अच्छा जी, प्रणाम। बोलिए। प्रणाम मेरा प्रश्न ये है जी। कि साक्षी का भाव तो हम सब कुछ में करते रहते हैं, ठीक है, तो मेरी जब मृत्यु आएगी उस समय हमको खुद साक्षी भाव में जाना पड़ेगा कि साक्षी खुद प्रकट हो जाएंगे? वहां पर बहुत सावधानी की जरूरत है। आप माया मोह को हटाओगे, जी मन की चालबाजी को हटाओगे, और केवल आप साक्षी रहोगे। आप अपने मृत्यु को देखते रहोगे, वहां से हटो मत। और इधर मौत होगी और आप मुक्त जी, हो जाओगे। क्योंकि अंतिम उद्देश्य तो वही है। हाँ, नहीं, उस समय भी हमको खुद ही इतना अलर्ट रहना पड़ेगा कि हम साक्षी बने रहें। हाँ। और होश गमाए तो बस गया, फिर बात खत्म। और मृत्यु के समय आप जी। परिवार वालों से न मिले, सबको हटा दो। तो लोग तो घेर ही लेंगे। वो तो घेर लेंगे, फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा वहीं। ओ, अच्छा ठीक है। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ स्वामी जी, परात्पर बोध क्या होता है? हाँ, परात्पर बोध ये होता है कि मन से परे, बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से परे, जन्म मृत्यु से परे, इसको परात्पर ज्ञान कहते हैं। परे से परे वही आत्मा है। सब अच्छा। आत्मा में जाओ। तो हमें खाली साक्षी रहना है क्या हर बार? फिर रहो, पहुंच जाओगे। अच्छा, ओके स्वामी जी। हाँ, ओके, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ जी, अभी आपने बहुत सुंदर लाइन बोली कि फिकर का फाका जो खाए उसका हाँ जी, नाम फकीर। हाँ जी। तो इसका प्रैक्टिकल हम कैसे एकदम सरल तरीके से यूज करें, थोड़ा समझाइए स्वामी जी। अच्छा जी, अच्छा। फिकर की फाका जो करे ताको नाम फकीर। दुख आता है, सुख आता है, जो भी आपको घटना घटे उसको आपको पचा लेना है, बचा लेना है। स्वीकार कर लो। अब चैलेंज करो, आए दुख मैं तैयार हूं, तो दुख भाग जाएगा। आप रोते हो, मायूस होते हो, और आप दुखी हो जाओगे जी। उसमें आपकी आत्मा दब जाती है। आप चैलेंज करो, आए दुख कितना होता है, मैं देखने के लिए तैयार हूं, जीऊंगा मैं, और वो भग जाएगा। माया क्या है? आपने मान लिया, उसका नाम माया। आपने जान लिया, उसका नाम भगवान। दुख आता है, उसको जानो। आप मान लेते हो फटाक से, मैं दुखी हूं, वो गलत हो गया। प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, तब आएगा जी। हाँ, अभ्यास करो, फिर अपना अनुभूति बताना। जी स्वामी जी, डरे नहीं। हाँ, बिल्कुल डरना नहीं है। और आप मरने के लिए तैयार रहो, तभी जाओगे। आप बचने की कोशिश मत करो। जो होता है होने दो, मैं तैयार हूं, ऐसा जियोगे तब माया हम तो हट। स्वामी जी, हम तो ये अवस्थाएं करने लगते हैं कि अभी ये सीन आने वाला है, अब यहाँ मेरे को बहुत व्यवस्था लगेगी, यहाँ बहुत अच्छा। सपोर्ट लगेगा। हाँ, ऐसा नहीं बोलते हैं कि जो आए देख लूं, जो होगा देखेंगे, ऐसा नहीं बोलते हैं। रोज रात को समय, सोते समय
जी आप मृत्यु ध्यान करो। आपके मृतक शरीर पड़ा हुआ है और आप मर चुके हो, जी उसको देखते देखते आप सो जाओ, तब आत्मा में जाओगे। अभी माया मोह से बहुत जुड़े हो, मृत्यु गिरे ध्यान करो। माया मोह से गिरे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये शरीर क्या है, ये मन क्या है, माया है। जी हम्म। स्वामी जी, मृत्यु ध्यान से वो अटैचमेंट कम हो जाएगी ना? सब भग जाएगा। अरे आप मर ही गए तो कौन जानेगा उसको, माया क्या करेगी। जी हाँ। अब फिर उसको जागृत में लाओगे। ये शरीर दिख रहा है, ये मरा हुआ है। अब आप काम करो, व्यवहार करो, मजा आएगा। मन ये चल समझ। रहा है, चलने दो। हाँ, जो देखते हो उसको देखो कि वो मरा हुआ है, और अपने शरीर को भी देखो, ये भी मरा हुआ है। अब आप व्यवहार करो, तब मजा आएगा। जी करके देखो, अनुभव करो, फिर जी जी बताना मेरे को। जी हाँ। जी प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, जैसे आपने बताया था ना कि हम जिस चीज को देखते हैं हम्म। वो वो मैं जिस चीज को देखती हूँ वो मैं नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो मैं नहीं हूँ, इसी तरह से हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो वो भी मैं नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल राइट। हाँ जी। तो जैसे इस बॉडी के अंदर जो भी सुख दुख हो रहा है या कुछ दर्द हो रहा है या कुछ भी महसूस हो रहा है वो हमें होता है, लेकिन हम किसी और की बॉडी को देखते हैं तो हमें उसका दर्द वैसे पता नहीं चलता जैसे हम्म। कि अपनी बॉडी में पता चलता है। तो हम्म। आई थिंक हम इसलिए ज्यादा अटैच होते हैं अपनी बॉडी से। तो मुझे ऐसे हम्म। कैसे पता चले, मतलब ऐसा क्या मैं प्रैक्टिस करूं कि मुझे लगे कि ये बॉडी को मैं वैसे देखती हूँ दूर से, अगर वो हिल डुल नहीं रहा तो लगता है हाँ ये कुछ अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर उसी हाथ में दर्द शुरू हो जाए तो उसको महसूस होने लग जाता है। हम्म। तो ये कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि दूसरे की बॉडी में और जैसे अपनी बॉडी इसीलिए अपनी लगती है कि उसकी हर चीज हमें फील होने लग जाती है और दूसरे हम्म। की नहीं होती। जैसे कोई नहीं, स्थूल वस्तु है। वो उस ढंग से आप नहीं जा सकते वहां। आप सीधा सीधा रोज रात को सोते हो तो जी मृत्यु ध्यान करो कि आपकी मृत्यु हो गई है, आपकी लाश पड़ी हुई है, उसको देखते देखते जी। आप सो जाओ। ये आपका होमवर्क है, फिर मेरे को बाद में बताना। अच्छा जी। हाँ। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। है कठिन काम, हिम्मत आचार्य जी, करके। मैं इंदु बोल रही हूँ। अच्छा जी। जैसे आप जैसे मौत का वो ध्यान करवाए ना, तो मैंने सुना था, तो मैंने हाँ। 2 बार अपने मौत को देखा है। तो उस अच्छा। टाइम मेरे को इतना ज्ञान नहीं था, तो इसलिए अब इसको थोड़ा सा बता रही हूँ, तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए हैं। तो जब अच्छा। मेरी मृत्यु हो रही, मैं देख रही हूँ मृत्यु हो रही है, कपड़े हाँ। जैसे शरीर बैठ रहा है, तो उसमें एक सूक्ष्म शरीर भी है, वो हाँ। जमीन पे बैठ रहा है। जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है तो उतरता है ना, वैसे उतर रहा है। और वो हाँ। सूक्ष्म शरीर भी उसमें मेहनत कर रहा है। लेकिन मैं, जैसे आप बता रहे हैं ना, अब मेरे को समझ में आ रहा है, अज्ञात के रूप में मैं साक्षी के रूप में खड़ी हूँ और अपने शरीर की मौत को देख रही हूँ मैं, हैं? तो बिल्कुल। उस टाइम मैंने क्या किया आचार्य जी, कि मेरे को ज्ञान नहीं था, तो मैं साक्षी में खड़ी थी। मैं जोर से चिल्लाई, नहीं कृष्णा, अभी मैं नहीं जाना चाहती, अभी मेरे को तुमको पाया नहीं है, मेरे को ये जीवन का लक्ष्य है, तुम्हें को पाए बिना जाऊंगी नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है, ये बताइए बहन। और मैं शरीर में आ गई। हाँ।
रोज रात को सोते समय आप मृत्यु ध्यान, हाँ शरीर पड़ा हुआ है, लाश हाँ पड़ी हुई है, मेरी मौत हाँ हो चुकी है और मैं हाँ अपने शरीर को मरते हुए देख रहा हूँ। बस देखते देखते आप सो जाओ। ये अभ्यास यदि आप 1 हफ्ता किए तो आप बॉडी से अलग हो जाओगे। मतलब ये सोच के सो जाऊं, थोड़ी हाँ देर बिल्कुल बोल के फिर सो जाऊं। हाँ, बिल्कुल। और एक आचार्य जी दूसरा और डेथ हुई उसका भी एक्सप्लेन करती हूँ, उसको भी क्लियर कीजिए। कि उस टाइम में इतनी लाइट हो गई, इतनी लाइट हो गई जैसे एक झाड़ू का तिनका होता है ना, वैसी हो गई मैं एकदम से। और इतनी जोर से हवा चल रही थी कि उस टाइम भी मैं वो ही बोल दो दृष्टा या साक्षी बनी हुई, मेरे से अंदर से आवाज ऐसे आई, यदि एक हवा का झोंका आया तो मैं तो उसमें विलीन ही हो जाऊंगी, मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मरने के डर से वापस मैं सोची और वापस आ गई है शरीर में। बस वही गलती की आप। तो मैं आप जानती मरने नहीं थी ना। अभी क्या भी बोले? आप अभी आप कोशिश करो कि आपकी मृत्यु हो गई है, अब जियो, एक दिन में पहुंच जाओगे। धन्यवाद बस गुरु जी, क्योंकि आप आत्मा वाले गुरु हो इसलिए आप बता सकते हो, दूसरा नहीं बता सकता इस चीज को। मैंने जान चुकी आत्मा वाले गुरु आप हो, इसलिए आप बता सकते हो हर चीज को। धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मरो हे जोगी मरो। मेरे को यही पूछना था, ये मृत्यु का मेरे को यही पे डर लग रहा था कि आगे मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये चीज। वहां समझने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसा जियो जैसे आप मर गए हो और सारा ज्ञान आपको हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसा करके बताती हूँ आपको। है उसके बाद बताओ मेरे ठीक है, हाँ ठीक है। को। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव, जैसे शास्त्रों में बोलते हैं कि माया का ज्ञान ही अज्ञान का नाश है। तो अगर हम माया को जान जाएंगे तो हमारा अज्ञान, हम जान जाएंगे कि ये कुछ नहीं है और हम ही हैं सत्य। तो मैं तो जान ही नहीं सकती माया को, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। और मेरे को खुद भी, मैं अपने आप को भी कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर मेरे को क्या समझूं और क्या ना समझूं? हाँ, अब मुझे तो आपका कुछ कोर्स मैं बता रहा हूँ। आप 1 हफ्ते तक एक अनुभव करें कि आप बिल्कुल नासमझ हो जाओ। आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नासमझ। जैसे 5 साल का छोटा बच्चा है, वो कुछ नहीं जानता, ऐसी स्थिति में आ जाओ। हाँ, ऐसा ही लग रहा है अभी आजकल की, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, समझने की जरूरत नहीं है तो एक्चुअल में। ज्ञान कैसे होगा फिर स्वामी जी? नहीं नहीं, एक्चुअल में ये बात है, जो आत्मा का ज्ञान होता है वो समझदार को कभी नहीं होगा। आत्मज्ञान किसको होता है? जो नासमझ हो गया उसको आत्मा का ज्ञान होता है। आप बहुत करीब हो और ज्यादा और नासमझ हो जाओ आप, और जल्दी पहुंच जाओगे। तो आगे कुछ भी नहीं है, मतलब आगे पीछे कुछ भी नहीं है, फिर अब मैं नहीं, कहाँ पर हूँ मुझे नहीं पता। बता रहा हूँ। नहीं नहीं, ये कोर्स है, आगे की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी आपको कहाँ जाना है, क्या करना है वो बता रहा हूँ। जी आगे की बात बाद में करेंगे। जी मैं जो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ उसको पहले करें आप। जी। हाँ, अभी मैं उसके क्या करूँ, मतलब कुछ भी ना जानूं, कुछ भी ना, जैसे हो रहा है ऐसे ही होते रहे। बिल्कुल, और अनुभव करो कि आपकी मृत्यु हो गई है और आप जी रहे हो। हम्म ये अनुभव करो, फिर मेरे को बताओ। स्वामी जी, भाव भी बिल्कुल कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। हाँ, बुद्धि भी बहुत ज्यादा बढ़िया, काम नहीं कर रही है। बहुत बढ़िया। और बस काम हो रहे हैं, बस सुबह से शाम तक बस काम ही हो रहे हैं, पता नहीं कैसे। तो अपने को देखो कि आप मर चुकी हो, और जो भी दिख रहा है आपको वो सब मरे हुए हैं, हम्म सब मरे हुए हैं, ऐसा देखो आप। जी स्वामी जी, बस आप पहुंच जाओगे। बहुत आपका धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। धन्यवाद। मरो हे जोगी मरो।
चरण स्पर्श स्वामी जी। हाँ जी, तो बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी एक चीज पूछनी थी कि जैसे हम किसी के लिए गलती हो जाए, जैसे हाँ मैंने किसी का बुरा कर दिया और किसी हाँ और ने मेरा बुरा कर दिया, तो कैसे हाँ समझ में आए कि किसका कर्जा चढ़ गया किसका उतर गया, ये बैलेंस कैसे होता है, कैसे समझ में आए? हाँ, अब आपका कोर्स बता रहा हूँ। क्या पीछे वाला उतर गया है या नया चढ़ गया है, ये समझ में नहीं आता। आपका कोर्स मैं बता रहा हूँ अभी। आप जी ना स्वामी जी। समझ का अभ्यास करो, ना समझ हो जाओ क्या? और जियो। आप ना समझ ठीक हो है जाओ स्वामी जी। जियो। आपको कुछ समझना अब नहीं है, बिना ठीक है समझे आप स्वामी जी। जियो। ये अभ्यास थोड़ा कठिन है। ठीक है स्वामी जी। भी मत लगाओ, बस आप जियो। एक दिन अभ्यास करो, कल मेरे फिर पूछो, एक दिन में हो धन्यवाद जाएगा। स्वामी जी। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। ज्योति बोला। ओम नमो नारायण। ओम नमः। स्वामी एक शब्द बोलूं? हाँ। ओ मेरे सोहरा जबी तुम्हें मालूम नहीं तुम। मैं भी भूल गया, आपको देख के मैं भी भूल गया। बहुत एक बढ़िया। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, तुझ हाँ जी। में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। ये 2 लाइनें आपके चरणों में मेरे वो है, समर्पित हैं। बिल्कुल। नमो नारायण। नमो नारायण। बहुत बढ़िया। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी सब गाना गा रहे हैं तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछूं कि आपका कोई फेवरेट गाना है जो आपको बहुत पसंद है, या फेवरेट आपके संगीत जो आपको पसंद है, फिल्मों का या नॉन फिल्म? हेलो हेलो। हाँ जी। मैं आपसे पूछ रहा था स्वामी जी कि सब इतने गाने गा रहे हैं तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछूं कि आपका कोई पसंदीदा गाना है जो आपको अच्छा लगता हो। अरे यार ये तो मुश्किल है। आवाज नहीं आ रही। स्वामी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अब सब लोग सुना रहे, मैंने को भाव आ गया, मैं भी सुना देता हूँ स्वामी जी आपको। बहुत प्यार करता हूँ। दिल रुबा दिल की सुनाओ सुनने वाला कौन है, दिल रुबा दिल की सुनाओ सुनने वाला कौन है, जामे हक भर भर पिलाऊं पीने वाला कौन है। और एक और है स्वामी जी, बहुत गहरा है और आपसे आपके प्रति समर्पित है वो, कि ना मुझे पीने का शौक है ना पिलाने का शौक है, ना मुझे पीने का शौक है ना पिलाने का शौक है, मुझे तो बस नजरें मिलाने का शौक है। लेकिन नजर हम उनसे मिला बैठे, नजर हम आपसे मिला बैठे कि आपको नजरों से पिलाने का शौक है। बहुत जी जी बढ़िया। जय हो जय हो।
कल आपसे दीदार हो गए स्वामी जी। जी 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 जी। लाइफ में है स्टॉप एंड सी। आप स्टॉप हो जाओ और चुपचाप देखो, बस वही मंजिल है। रुक जाओ, कुछ करो मत। अब मंजिल आ जाती है। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी कबीर का एक दोहा है, हाँ प्रेम गलीती साकरी जे में दो न समाये। तो ये कबीर जी क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे दूसरा है नहीं, केवल आप जी ही आप हो। आप मतलब ही ना जीव हो और आप ही भगवान हो। जी। आप कुछ तो ना मानते हो समझ तो शिव हो गए, आप जानते हो तो शिव हो गए। जी मानना और जानना बस ये खेल है। जी। हाँ ना समझ होने की बात कर रहे हैं गुरुजी यहाँ पे वो। हाँ, तो इससे धन्यवाद। आपकी बुद्धि समझ नहीं पाएगी, जी तो बुद्धि गिर जाती है, मन हट जाता है। जी अज्ञात जैसे आपको नींद आती है और सब खो जाता है, हाँ वही जी जिंदगी है, वहां आपको जाना है। जी। धन्यवाद गुरुजी। हाँ भगवान शरणागति नमन, एक निवेदन। क्या हालचाल है भाई? जी नमन। नमन नमन। ठीक है भाई। एक आप निवेदन ज्योति भगवान। नमन। सभी को प्रणाम, गुड नाइट। अब समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ओम जी नमो नारायण। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय प्रणाम। सच्चिदानंद। जी चिदानंद।